So basically, we are going to start bond polarity, and electronegativity. तो इन दोनों का रिलेशन है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि हम आपसे पूछते हैं कि भाई विच कंपाउंड इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर. और अगर पोलर भी है तो दो पोलर कंपाउंड्स में आपको दे दूं, मैं इनके बिटवीन का कंपैरिजन आपसे पूछूं, तो ये आपको पता होना चाहिए. यानी कि यानी कि हम बॉन्ड पोलैरिटी को डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो रिमेंबर, बॉन्ड polarity bond polarity bond polarity and electronegativity. Okay, bond polarity and electronegativity. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अपनी तवज्जो आपको यहाँ रखनी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, सो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ आइडिया है? बता सकते हो कुछ? एनी आइडिया? ability to remove an electron from its atom. थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है. The ability to remove an electron from its atom. वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना. आलिया, क्या कहती हो आप? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ट्राई ट्राई ट्राई. आलिया, ट्राई. यस. सर मुझे आइडिया नहीं है इसका. क्यों बेटा, क्यों आइडिया नहीं है आपको? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी होती है टू. इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की. सॉरी, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऐसे ही है. यानी हम कह सकते हैं कि ये है बेसिकली एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स सपोज दिस इज लिथियम एंड दिस इज सोडियम, बल्कि मेटल तो मुझे ये एग्जांपल नहीं देनी चाहिए, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर इज 9 एंड क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर इज 17. मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इन दोनों के सामने इलेक्ट्रॉन को रखूं, तो विच एलिमेंट विल गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट? मेरा क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली? ट्राई करो जरा, मैं हिंट बता रहा हूं आपको इसके लिए. आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दो, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना दो, आप इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. क्लोरीन लेगा. क्यों बेटा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम. नहीं. अभी हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं. ये पूछा है कि जैसे इन में से कौन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गेन करेगा. हाँ भाई, आलिया क्या कहती हो बेटा? सर मैं सोच रही हूँ अभी. सोचो सोचो. ये जो मैंने आपको हिंट दी है, जरा इसको भी एक दफा थोड़ा कंसीडर करना. ये यस. देखो, मैं सर फ्लोरीन. बोलो बोलो. क्लोरीन
फ्लोरीन का होना चाहिए क्योंकि इसके आउटर शेल में जो है वो कम है देखो, इलेक्ट्रॉन्स। अ, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 7 का पार्ट है। दोनों, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 7 का पार्ट है। ये भी ग्रुप 7 में है और वो भी ग्रुप 7 में है। एक बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जब दोनों ही सेम ग्रुप में हैं तो पक्की बात है कि दोनों के आउटर शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर किया। दूसरा ये कि आप जब इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल आ गया फ्लोरीन का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर आपके पास आ गया फ्लोरीन का सेकंड शेल, उसमें आपके पास आ गए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन का भी होगा। लेकिन बस ये है कि क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है तो एक शेल और ऐड हो जाएगा। उसमें भी कितने होंगे? 7 होंगे। फॉर सिंप्लिसिटी, अच्छा अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज इस पे नेगेटिव चार्ज है। फॉर सिंप्लिसिटी मैं अंदर वाले शेल्स को मिटा देता हूँ। मैं इसको हटा दिया यहाँ से ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना आपको। तो बेटा यहाँ का और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और ये लेस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो अब आप खुद देख लो कि अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रॉन्ग पुल होगा इसका टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका तो सर इसका मतलब है कि प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली exactly। और सिर्फ प्रोटॉन नंबर ही नहीं, आपको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको इनके रेडियस का आइडिया, उनके साइजेस का आइडिया। और जी। एटॉमिक साइज का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो लिथियम विल गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो आई कैन से दैट, सॉरी लिथियम लिख दिया मैंने, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हायर होगी। ओके। फ्लोरीन हैज, एक मिनट रुकिएगा। तो फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जी। तो याद रखना कि अब जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है।
अच्छा जी। और याद रखना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक रेडियस के। यानी कि अगर एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी, और अगर एटॉमिक रेडियस लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर मैं ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, खास तौर पे। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड लाजमी पता होना चाहिए। तो अक्रॉस डाउन द ग्रुप ग्रुप 7 की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टर्म है वो बेसिकली मेटल से रिलेटेड होती है, क्योंकि नॉन मेटल से रिलेटेड होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन, जबकि जो मेटल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। मेटल की टर्म नहीं है ये नॉन मेटल की टर्म है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम डिस्कस इसको कर रहे होते हैं, इट्स रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। आपको एक टेबल बना हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसमें सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई होती है। तो इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन के मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जबकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सही है ना? हम डिस्कस करते हैं, वैसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन प्योरली अगर मैं बात करूं तो इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ नॉन मेटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, लेकिन याद रखिएगा आपको उस टेबल में सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई मिलेगी। तो ये भी आप देखेंगे कि जनरली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। ओके, यहाँ तक समझ आ रही है बात? जी। सर। अच्छा जी। फिर चूंकि हमें पोलैरिटी डिस्कस करनी होती है किसी भी बॉन्ड की, तो अगर मैं बॉन्ड से रिलेटेड बात करूं ना, लाइक लेट्स सपोज दिस इज HCl, और आपको पता है कि HCl में ये कोवलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हुआ है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, तो अब हमें पता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो आपके पास ये हाइड्रोजन है, इसकी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, तो अब होगा क्या कि HCl उस लोन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। HCl, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आपको नजर आ रहा है, ये वाला पेयर जो शेड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जिसे हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज बॉन्ड पेयर। ओके, इट्स ऑल्सो नोन एज अ बॉन्ड पेयर, इट्स ऑल्सो नोन एज अ बॉन्ड पेयर बेसिकली। तो क्लोरीन क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर पुल होगा इसका, इसका स्ट्रॉन्गर पुल होगा टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर। देखो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन उसका पुल इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, क्योंकि उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, तो हम पता है क्या कहते हैं फिर, H
देन Cl। तो Cl पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं ना, वो क्लोरीन पे इसलिए चार्ज आया क्योंकि क्लोरीन ने बॉन्ड पेयर को पुल कर लिया अपनी तरफ ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी वजह से हुआ क्या? पोलैरिटी जनरेटेड। पोलैरिटी जनरेटेड। पोलैरिटी क्यों जनरेट हुई? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो पोलैरिटी जनरेट होगी, याद रखिएगा मेरी बात। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ी सी ट्रिकी चीज है ये, मैं बता दूं आपको। कोई डाउट हो तो बेटा अभी क्लियर करो। यस। आलिया एंड अहमद, एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी ये तक तो नहीं। गुड हो गया, गुड हो गया। तो पोलैरिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो याद रखिएगा कि पोलैरिटी भी जनरेट नहीं होगी। पोलैरिटी भी जनरेट नहीं होगी, याद रखिएगा। लेट्स सपोज दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक दिस इज बॉन्ड पेयर। ओके, सो अब दोनों हाइड्रोजन्स की एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन सेम है। बोथ हाइड्रोजन्स हैव सेम electronegativity, electronegativity, so they will have same pull towards electron, towards bond pair। तो उसकी वजह से होगा क्या? Hence distribution of electron distribution of electron will remain the same। So is non-polar। So hydrogen is non-polar। बात समझ आ गई? जी। यस। ओके, तो याद रखिएगा जब चार्ज आता है ना किसी पर, तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो डिफरेंट हो गई है। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है तो चार्ज आता है। यानी कि थोड़ा सा और मैं इजैजुरेट करूं अगर इसे, तो दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन्स आर यू कैन से शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो बेसिकली ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं कुछ ऐसी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसको हम कहते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर
is higher around chlorine, is higher around chlorine, or I can say कि electron density is weaker around hydrogen due to the higher density of electron. तो मैं कहूंगा कि क्लोरीन नेगेटिव हो गया, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये रीजन होता है पोलैरिटी जनरेट होने का। ओके, ये रीजन होता है पोलैरिटी जनरेट होने का बेसिकली। तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो डिफरेंस। ओके, इसको हम कहते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा और अगर बता दूं ताकि आइंदा आपको ये पार्शियल वाली चीज कंफ्यूज ना करे, तो अब मैं इसको कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि सिंस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज हायर अराउंड द क्लोरीन एटम, ओके, तो क्लोरीन क्लोरीन हैज, बल्कि मुझे लिखना चाहिए क्लोरीन कैरीज स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, slightly negative charge represented by represented by represented by this। ये पार्शियल कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल। ये सिंबल है पार्शियल का, इसको हम कहते हैं पार्शियल। पार्शियल पॉजिटिव भी होता है और पार्शियल नेगेटिव भी होता है। सही है जी, ओके। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना। अच्छा, फिर हमारे पास आता है प्योर कोवेलेंट और मतलब जो 100% कोवेलेंट हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो कोवेलेंट तो है लेकिन 100% नहीं है। लाइक लेट सपोज, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपके पास है क्लोरीन और एक आपके पास है HCl। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर दोनों कोवेलेंट हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि दोनों कोवेलेंट हैं। ये भी कोवेलेंट है और ये भी कोवेलेंट है। अच्छा जी, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो 3 होती है, 3 पॉइंट समथिंग 0। इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये। ओके, तो अब मैंने जब इसकी वैल्यू देखी, तो एग्जैक्ट अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊं तो यस 3.0, और दो क्लोरीन है ना, तो दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0 है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाऊं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मुझे मिलेगा 0, है ना, मुझे मिलेगा 0। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ देखूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, अराउंड 2.1 है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.1। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। अब जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 0.9। बात समझ रहे हैं? तो बेटा, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ गया, तो आई मीन टू से कि ये 100% कोवेलेंट है। ओके, इसको हम कहते हैं प्योर कोवेलेंट। लेकिन बेटा, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, वो 0 नहीं आ रहा है,
वो क्या नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा कि फिर वो 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो इसको हम पता है क्या कहते हैं, कोवेलेंट तो है, कोवेलेंट तो है, हैविंग आयोनिक कैरेक्टर, हैविंग आयोनिक कैरेक्टर। अब ये क्या बात हो गई सर, ये क्या बात हो गई, आप तो एक तरफ कोवेलेंट भी कह रहे हैं फिर कह रहे हैं आयोनिक कैरेक्टर। देखो आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो HCl पर भी तो चार्ज है। मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, 1 घंटे से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चार्ज क्यों है इसके ऊपर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो बेटा चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आया। भाई चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आया। तो ये तो प्रॉपर्टी आयोनिक की होती है, लेकिन चूंकि ये है नॉन मेटल्स, बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल है ये कोवेलेंट, बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल है ये कोवेलेंट। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इस पे चार्ज आ गया, तो इसमें कैरेक्टर कौन सा आ गया, आयोनिक आ गया। सर बात समझ है भाई अहमद, बात सर की बोले बोले। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कहाँ से पता चलती हैं? ये तो आपको एक तो या तो प्रोवाइडेड होंगी वैल्यूज, टेबल बना हुआ होता है, या दूसरा ये कि बेटा आपको ना ट्रेंड पता होना चाहिए। लेट सपोज यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि यार HCl वर्सेस HBr, अब लेट सपोज मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो इसका डिफरेंस ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो इसका डिफरेंस कम आएगा। तो मेरे बच्चे ये हो गया मोर पोलर, और ये क्या हो गया, लेस पोलर। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको। जी। देखो ये हमने हवाओं में तीर चलाए हुए हैं ये, लेकिन ये चलाने आने चाहिए तुम्हें, ये पता होना चाहिए, ये पार्ट है। तो ये प्रैक्टिस करो इस तरह से, आप अपनी इसी तरह से माइंड सेट करना है आपको कि भाई यूं ही डिस्कस करना है कि अगर इन केस अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी नहीं होती है तो फिर हमारा जो स्टाइल होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। तो इसको आगे पीछे नहीं करना भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये, सही है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरा अगर मैं आपको, यानी आप बोलो कि यार बात क्लियर होनी चाहिए, बस उसके बाद ऐसा हो कि फिर कोई पॉइंट ना हो कि हम फिर भी डिस्कस कर रहे हो कि नहीं यार वो तो केस ऐसा हो गया, वो तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको पता है सारी चीजें। तो मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम चीजों का पता लगाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करवाया और उसका आंसर या तो 0 आया या 0.4 आया। बात को बहुत गौर से समझना है बच्चे। तो बेटा आपका जो बॉन्ड होगा ना वो कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट होगा और पोलर नॉन पोलर होगा। सर दोबारा रिपीट करिएगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपको, जब कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा ना, जैसे कि HCl, HBr, H2O, और तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सही है, और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है और आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करवाने से आंसर या तो 0 आया या 0.4 आया या इसके बीच में आया, यानी 0.1, 0.2, 0.3, तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा बेटा, कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करने से, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका 0.5 से लेकर 2 तक आया, 0.5 से लेकर 2 तक आया, तो बेटा वो भी कोवेलेंट होगा लेकिन पोलर होगा। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका अबव 2 आ जाए,
तो बेटा आयोनिक होगा। और आयोनिक तो हमेशा पोलर होता है। यार आप यूं समझ लो कि ये मैंने बेटा दरिया को कूजे में बंद कर दिया, समंदर को कूजे में बंद कर दिया मैंने। ओके जी, तो मैंने समराइज कर दिया इसको, तो इसको मत भूलिएगा यार। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। बॉन्ड पोलैरिटी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये बड़ा काम आता है। सेट हो गया जी। अहमद, सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। नहीं सर। गुड। गुड हो गया, गुड हो गया। एक चीज और हम यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा, वो होता है डायपोल मोमेंट। वो क्या होता है? डायपोल मोमेंट। अच्छा, डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, बेसिकली आप इसको यूं समझ लो कि कि लेट्स सपोज मेरे पास है ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है ये। अच्छा जी, वैसे एक जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है नॉन पोलर है? देखने से आपको क्या अंदाजा हो रहा है? अभी मैं ये नहीं पूछ रहा कि मतलब वो 100% है या 50% है, ऐसी एक जनरल क्वेश्चन है कि इज दिस पोलर और नॉन पोलर? यस। सर नॉन पोलर शायद। क्यों बेटा, नॉन पोलर। क्या कह रहे हो? नॉन पोलर। नॉन पोलर है? ना करो यार, ना करो यार, ये पोलर है ना बेटा। कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है ना यार। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो पोलर होगा ना यार ये। नॉन पोलर क्यों कह रहे हो? मैंने कहा था एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यार। तो बेटा जनरल क्वेश्चन का मतलब यही है कि मतलब अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं एटम्स तो वो पोलर होगा। सेम एलिमेंट्स नजर आते हैं तो वो नॉन पोलर होता है। सेम होगा तो नॉन पोलर होगा, अगर डिफरेंट एटम होगा तो पोलर होगा। ये याद रखो, ये याद रखो। यानी कि H2N2O2F2Cl2Br2I2 ये सारा नॉन पोलर है। पक्का नॉन पोलर है ये, पक्का 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 100% नॉन पोलर है, 100%। अब आ जाओ HCl पर। अब आ जाओ HCl पर, डिफरेंट एटम्स आ गए ना, H इज डिफरेंट, Cl इज डिफरेंट, पोलर है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज डिफरेंट, क्लोरीन इज डिफरेंट, पोलर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में तो वो पोलर होगा। अभी CO2 में भी तो अलग अलग है ना, C इज द फर्स्ट वन एंड ऑक्सीजन इज द सेकंड वन, तो ये पोलर हुआ। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? क्या कहते हो? सर कंफ्यूजिंग है। ओके, अब देखिएगा जरा बेटा, अभी आपकी कंफ्यूजन हम खत्म करते हैं। HBr, HCl, NH3, O2, H2SO4, Cl2, आ देन HNO3। चलें जी, आइए जरा, जो पोलर होगा मैं P लिखूंगा, जो नॉन पोलर होगा मैं NP लिखूंगा। ओके, HBr में डिफरेंट एटम्स हैं पोलर, डिफरेंट एटम्स हैं पोलर, डिफरेंट एटम्स हैं पोलर, सेम एटम है नॉन पोलर, डिफरेंट एटम्स हैं पोलर, सेम एटम्स हैं नॉन पोलर, सेम एटम्स हैं नॉन पोलर, डिफरेंट एटम्स हैं पोलर। कुछ कुछ बेहतरी आई है नहीं आई है? यस जी और नो? समझ आ गई। यस। गुड। अहमद, ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चन? यस सर। गुड हो गया यार, बेहतरीन हो गए हो, बेहतरीन हो गए हो तुम लोग। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये था बेटा, डायपोल मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूं समझ लो वेक्टर सम हम इसका चेक कर रहे होते हैं। वेक्टर सम हम इसका चेक कर रहे होते हैं, बात को गौर से समझिएगा जरा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत गौर से समझना भाई। अब हुआ ये, अब हुआ ये कि ये जो कार्बन है ना बेटा, ये जो कार्बन है ना, ये एक चेयर है।
बस गुजारा हो गया वैसे मेरी डायग्राम बेटा, क्या कह सकते हैं यार। ये एक चेयर है और ये है, लेट्स सपोज ये है आलिया और ये है अहमद। गौर से समझिएगा बेटा जरा, थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए आपका। अब अब आलिया क्या कर रही है, आलिया क्या कर रही है, आलिया लगा रही है फोर्स। यहाँ पर आ गई आलिया और आलिया ने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। ओके हो गया। अहमद आया, अहमद ने भी फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। बेटा मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये चेयर मूव करेगी, क्या ये चेयर मूव करेगी, आप बोलोगे नहीं। मैं आपसे पूछूंगा क्यों, क्योंकि वेक्टर सम जीरो हो गया। वेक्टर सम क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरी एग्जांपल, यानी इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। अब मैंने ना इसको इरेज कर दिया, ओके, और इसको भी मैंने इरेज कर दिया। अब आलिया ना क्या कर रही है, इसको चेयर को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अहमद भी अपनी तरफ उसको पुल कर रहा है चेयर को। भाई आप भी चेयर को खींच रहे हो, मैं भी खींच रहा हूँ, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो कहाँ मूव करेगी चेयर, कहीं नहीं मूव करेगी यार, वेक्टर सम जीरो हो गया भाई, वेक्टर सम जीरो हो गया आपका। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड इस सेंस में क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड अगर आप बात करोगे, यानी कि ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं ये वाले बॉन्ड्स, तो ये पोलर है। ये पोलर इस वजह से है क्योंकि ये बिटवीन द डिफरेंट एटम्स बना हुआ है। ये तो आप इसमें कोई बहस ही नहीं है, दूसरी तीसरी, इसको तो मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, ओवरऑल तो बेटा ओवरऑल ये नॉन पोलर है। मैं अगर आपसे पूछूंगा क्यों, आप लोग कहोगे इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, आप लोग कहोगे इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, आप लोग कहोगे इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है। अब एक और एग्जांपल दूं आपको मैं, ये देखो जरा, CH4। बड़ा अच्छा मजेदार टॉपिक है यार, ये इंटरेस्टिंग है। अब CH4 में क्या चल रहा है देखिएगा जरा बेटा। इसने यानी 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 मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन अपनी तरफ पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी खींच रहा है, ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी अपनी तरफ पुल कर रहा है। और विद द सेम फोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब तरफ सेम लगा हुआ है ना, विद द सेम फोर्स, विद द सेम फोर्स यार, विद द सेम फोर्स। मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या होगा फिर, आप कहोगे वेक्टर सम जीरो हो गया, तो CH4 ओवरऑल जो होता है, मीथेन ओवरऑल जो होता है बेटा, वो नॉन पोलर होता है। ओवरऑल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो इस तरह से आपको ज्योमेट्री उनकी देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक और चीज आपको समझा दूं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, जरा देखिएगा बेटा। आप मेरे पास ना ये हाइड्रोजन नहीं है बल्कि क्लोरीन है। एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, क्या ये पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, क्या वेक्टर सम अब कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस और नो, यस और नो। सर यस। हो रहा है। बेटा इस हाइड्रोजन ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये खलास। इस हाइड्रोजन को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे हाइड्रोजन तो नहीं है, वो तो क्लोरीन है, वो तो मोर पावरफुल है। आपका वेक्टर सम तो जीरो नहीं हो रहा है, वेक्टर सम तो जीरो नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर, ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये तो ये कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ हो रहा था ना, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। चलो मैं मान लेता हूँ इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो बेटा ये किसको करेगा नीचे, तो ये अनसिमेट्रिकल है। ये आपकी क्या आ गई, अनसिमेट्री, सिमेट्री आपकी खराब हो गई, सिमेट्री नहीं है ये। तो आपका वेक्टर सम जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल होना चाहिए, इसे जीरो होना चाहिए, चारों तरफ से कैंसिल आउट होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज पोलर।
क्या मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? जी। एग्जैक्टली exactly. तो कहीं भी अगर आपको अनसिमेट्री नजर आए तो आप कह दीजिएगा कि वो पोलर है। सिमेट्री नजर आ रही है, वेक्टर सम कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो कह देना कि वो जो है वो पोलर है। बात क्लियर हो गई? ओके। जी।